जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैप्टी स्टेट पार्क लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से मुखातब हैं। यहाँ से कुछ ही देर बाद जाना यानी जाफिया एसोसिएशन की तरफ से एहतमाम किए गए 5वां सालाना फ़िशिंग बोट ट्रिप जो कि फैमिलीज़ के लिए एक तफरीही प्रोग्राम है का कुछ ही देर बाद आगाज़ होगा और हमारी ये कोशिश होगी कि इस इवेंट के हर मंजर को कैप्चर करके आपकी खिदमत में पेश करें। इस मंजर को निभाने के लिए मेरा साथ देंगे मेरे भाई दोस्त खालिद बल्तिस्तानी साहब, जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ। जी खालिद भाई, इस तामुल का बहुत शुक्रिया। आज के ट्रिप के बारे में कुछ अजहार फरमाना चाहेंगे क्या आप? जी बिस्मिल्लाह। राज साहब, जैसा कि आपको पता है, जितनी भी हमारी ट्राई स्टेट एरिया में जो अंजुमनें और फेडरेशनें हैं, वो हमेशा हर साल तक यही देखा गया कि सब अपने अपने तौर पे कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। कोई बारबेक्यू पार्टी करता है, कभी किसी पार्क में या मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह अपने शाह नजफ़ इमाम बारगाह की जो इंतज़ामिया है, जिसके सरपरस्त आला जो है अपने इस्तीफ़ा नकवी साहब है, मौलाना सैयद रेहान नकवी साहब है और साई साहब है, तो इन्होंने मिलके ये हर साल इस तरह के प्रोग्राम जो है तरतीब देते हैं। मेरे ख़्याल से ये पूरे न्यूयॉर्क या ट्राई स्टेट एरिया का बेस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि एक तो लोगों को ज़रा फ्रेश हवा मिल जाती है, एक नई चीज़ होती है। वरना बारबेक्यू पार्टी देख लिया, पार्कों में देख लिया, ये तो हर कोई करता रहता है, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ हो जाती है। आप साल भर के थके आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें पाकिस्तान से मुल्क से आती है, अच्छी बुरी ख़बरें, तो यहाँ ये कि अच्छा बुरा हर जगह चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त इनका आइडिया है। खालिद भाई, आपकी बहुत सही बात है। मैं आपसे आपने ये देखिए, हम काफ़ी 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए, और जितने भी अपने लोग आ रहे हैं, बच्चे हो या जिसमें लेडीज़ भी हो, माशाल्लाह से वो आके टाइमिंग पूछ रहे हैं कि जी नमाज किबला किस साइड पे है, नमाज। ये मेरे साथ बहुत आला चीज़ है ये। अभी वो 12 साल का बच्चा था, ये 14 साल का बच्चा था, तो उसको फिक्र थी कि यार मेरी नमाज की डायरेक्शन जो है, समत है, वो किस तरफ है, ठीक है। और दूसरा उसने ये पूछा क्या मुझे कसर नमाज पढ़नी है। बिल्कुल। मैं कहूँगा कि मराकज़ के साथ नई जनरेशन को अटैच रखने का ये फ़ायदा है कि मज़हब से दूर नहीं होंगे वो। आपसे दरख्वास्त है, अपने बच्चों को गाहे बगाहे उलमा के साथ अटैच रखिए, मसाजिद मराकज़ के साथ अटैच रखिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़े समंदर में जो एक बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन खुश बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, खुश हैं, चेहरों पे रौनक है, यानी एक ईद का समय है। बहुत अच्छी चीज़ है। और माशा इंशाल्लाह अब आपको फिर बोर्ड के ऊपर से बाकी जो सारी चीज़ें होगी वो आप लोग बोर्ड की तरफ से देंगे। लम्हा बलम्हा हम कोशिश करेंगे इस जी कवर करें और आपके साथ शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा, टू बी कंटिन्यू इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि फैमिली आउटिंग है, सेंटर से अलग है, और साथ में ऑब्वियसली इमाम मोमिनीन मेरे फेवरेट हैं। मेरे साथ एक ज़िंदा हिस्ट्री, यूँ इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत पुराने हैं यहाँ पे, खावर नकवी साहब। खावर नकवी साहब, मुख्तसर बताइएगा मोमिनीन की यहाँ पे जो सिलसिला शुरू हुआ, आप तशरीफ़ लाए, कितने कम थे और फिर कैसे आपने वो इस सिलसिले का चिराग राह को रोशन रखा, थोड़ा सा मुख्तसर हमारे साथ शेयर कीजिए। माशाल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अंदाज़ा करें कि आप जब हम 60, मैं यहाँ पे 68 से हूँ, यहाँ के कोई आदमी यहाँ पे नहीं था उस वक़्त, पाकिस्तान या इंडिया से सिर्फ सीधा 4 आदमी थे। उसके बाद 73 में जब मैं आया हूँ वापस शादी करके पाकिस्तान से, तो
آپ نے کہا 68 سے ہیں, اس کا مطلب میرے اس وقت پورے دانت نہیں نکلے تھے اور آپ یہاں پہ تھے. پلیز صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی کنٹینیو کیجیے پلیز. تو جب ہم 73 میں جب میری وائف آئی ہیں تو ہمیں ہمارے ایک دوست تھے میرے پرانے کلاس فیلو تو ہمیں ملے, ان کا نام قاضی لیک الدین تھا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بچوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ کوثر انجم رضوی, کوثر رضوی اور وہ ملک اعجاز, ڈاکٹر ابراہیم اور امجد علی جاوا, ڈاکٹر امتیاز تھے. انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم نے مل کے پھر اس کے اوپر اور بھی وضاحت سے سلسلہ شروع یعنی کہ وسیع پیمانے چلیں یہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی. پورے پروگرام کی ضرورت ہے. آج کے ٹرپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نہیں ماشاءاللہ یہ قوم کے لیے ایک اچھی چیز ہے کیونکہ سارا سال ہم اپنا امام بارگاہوں میں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ امام کا سوگ بھی مناتے رہتے ہیں. تو صرف یہی ایک ٹائم و وقت ملتا ہے جو انسان اپنی کمیونٹی کو باہر لے آ کر دکھاتا ہے کہ بھی ہم اور چیزوں میں بھی انوالو ہیں, جس سے بچے بھی انوالو رہتے ہیں اور بچیاں بھی انوالو رہتی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. اور سب سے زیادہ ہمیں تو آپ یہیں سے ہم آپ کی گفتگو روکتے ہیں کیونکہ رائڈنگ شروع ہو چکی ہے. میں چاہ رہا ہوں کچھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے ماشاءاللہ رائڈنگ شروع ہو چکی ہے. دعا کیجیے گا ہم خیریت سے واپس آئیں. تو خالد वाला जो कैप्टन है कैप्टन चार्ली, ये बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है. 5 साल से हम इसके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे सब आते हैं और बोर्डिंग करते हैं, फ़िशिंग करते हैं, फिर हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बस हमारा क्योंकि देखें रमज़ान का वो 30 दिन होते हैं, उसमें सब अपने मसरूफ़ होते हैं, बच्चे देखते हैं कि क्या हम लोग का इंटरटेनमेंट है. फिर मुहर्रम हमारा शुरू हो जाता है, उसमें कुछ इंटरटेनमेंट नहीं समझ में आता कि क्या है. सो एक वाहिद हमारे पास इंटरटेनमेंट है और भी हम लोग इंशाल्लाह कर रहे हैं मेला वगैरह का भी बंदोबस्त. तो ये भी हमारा बहुत अच्छा है कि हर साल ये होता है प्रोग्राम. तो इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी कवरेज दी. और बस ये अल्लाह करे ये 5th हमारा प्रोग्राम भी कामयाब जाए. और ये सिर्फ प्रोग्राम होता है कि इंसान खुशियाँ समेटे लोगों की और मोहब्बतें बढ़ें. ठीक है सर. तो ये मैं अब इस्तीफ़ा नकवी साहब को दे रहा हूँ, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं. तो वो बात ब्रदर ये आप जो देख रहे हैं ये हर साल यहाँ पर हमारे ये शान जब सेंटर की तरफ से पिकनिक होती है. और पिकनिक ये 5 साल से हो रही है. इस पिकनिक में यही है कि लोग मस्जिद में आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इसका मतलब कॉन्सेप्ट है. गेट टुगेदर, ये भी गेट टुगेदर ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है. लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और हमेशा जगह की कमी रहती है. इस बार भी हमारे पास जो है वो डिमांड ज़्यादा थी. बहरहाल जितनी जगह थी फिश शिप के अंदर उतनी जगह हो सकी और लोगों ने इसको बहुत सराहा है. और हर साल लोग जो है इसको शौक़ से इंसिस्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए. और आप देख रहे हैं कि हर आदमी खुश है और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे माहौल में मिल रहे हैं. लेकिन साथ साथ इस्लामी माहौल भी है. ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो गैर मज़हब की हो. मतलब हर चीज़ जो मजहबी तौर से हो रही है और हर आदमी जो है इसको एंजॉय कर रहा है. और यही तरीक़ा इस्लाम का बताया गया कि जब एंजॉय करें तो उसमें भी जो है अल्लाह की हमेशा याद रखें. और नेमत अल्लाह की जो है वो उसको ये भी एक इबादत है. तो इसमें भी इंशाल्लाह लोग एंजॉय करेंगे. आप देखेंगे लोग यहाँ पर होंगे तो हर आदमी जो है वो एंजॉय कर रहा है. जो फ़िश पकड़ते हैं इतनी खुशी होती है बच्चों को और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो माँ बाप को लेके आते हैं. तो वहाँ हम चाहते हैं इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो कम्युनिटी में होते रहें ताकि लोग जो हैं मजलिस मातम महफिल के अलावा ज़रा दूसरे माहौल में भी जो है इस चीज़ को एंजॉय करें. आपको ये मालूम है कि जाना कैंप भी कराती है और कैंप भी इस वक्त हो रहे हैं. और इस कैंप में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप जाएँ और डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो और उसका माहौल जो है मुख्तलिफ हो. पिछली मरतबा कैंप हुआ था, यहाँ 2 बोटें हो गई थी एक के बजाय और 300 आदमी थे. तो बहरहाल ये एक इंडिकेशन हमारी तरफ है कि लोग इसको पसंद करते हैं और हम भी चाहते हैं कि इसको और डेवलप करें और उसके साथ साथ कोई सेशन वगैरह भी रखें यहाँ से कोई मतलब कि इंशाल्लाह कोई बेहतर तरीके से जो है वो मज़हब का प्रचार हो सके. और लोगों को ये कंसेप्ट देना चाहिए कि खाली मज़हब जो है वो रोने पीटने का या मज़हब का नाम नहीं है बल्कि हर तरह के एंजॉयमेंट भी जो है मज़हब का एक हिस्सा है. तो बहरहाल ये कि हम शुक्रगुज़ार हैं वलाई TV के वो यहाँ तशरीफ़ लाए और आगे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह ये एक मेरा ख़्याल है डिफरेंट प्रोग्राम है जो आपने देखा होगा. लेकिन आप इसमें भी देखेंगे हर आदमी जो है हिजाब के अंदर आ रहा है और जो मर्द हैं वो ज़रा बड़ा मतलब
اور بچے خاص کر بہت خوش ہیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے خوش خرم رہے. اور ساتھ ساتھ پیغام ان کو ساتھ یہ بھی انشاءاللہ ہوگا کہ وہ ان کو نہ بھولیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور جو خالی اس لیے قتل و غارت کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ شیعان علی تھے. یہ ہمیشہ ہمارا موٹو رہا ہے. اور اینڈ میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام میں یہ میسیج ضرور ان کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت وہ مدد کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں باقاعدہ فشنگ راڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو یہ بچے فش کرتے ہیں اور جو زیادہ فش پکڑتا ہے اس کو انعام بھی ملتا ہے بعد میں. اور اس کا مطلب ہر چیز سپلائی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو یہ آ رہے ہیں اس میں فش راڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کو دیا جاتا ہے کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، برم وغیرہ، پیٹ وغیرہ سب اس میں یعنی کہ اس میں انکلوڈ ہے. تو یہ ایک فیملی پروگرام ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں 4 گھنٹے. جس طرح آپ بتا رہے کہ یہ اب اٹلانٹک اوشن کا حصہ ہے، یہ پورا جو پارٹ ہے اٹلانٹک اوشن کا حصہ ہے، اور وہ اٹلانٹک اوشن ویسے بھی بڑا رف سمندر ہوتا ہے. تو سیکورٹی کے حساب سے ان کے پاس کیا ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے؟ ان کے پاس ہاں، ان کے پاس ہر ایک لائف جیکٹ ہر ایک کے پاس ہے. اس لیے یہاں ہیڈ کاؤنٹ بہت ضروری ہے. بغیر ہیڈ کاؤنٹ کے جو ہے نا وہ کسی کو آنے نہیں دیتے یہاں پر. اس کی ہیڈ کے حساب سے جتنی لائف جیکٹ ہوگی اتنے بیٹھیں گے. ہاں، اور یہ کہ یہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت وہ ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ بوٹس کے. تو آپ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بوٹ چیکنگ ہوئی تھی، تو لوگ یہاں جو کوسٹ گارڈ ہے وہ باقاعدہ آتے ہیں یہاں چیک کرتے ہیں ان کو کہ باقاعدہ کتنے لوگ کیسا نہیں ہے کس طرح. تو سیفٹی بہت ہے یہاں پر. اور یہ کہ چاروں طرف آپ دیکھیں گے اندر جا کے تو کافی بوٹیں وغیرہ بھی، پرائیویٹ بوٹیں بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی بوٹیں بھی ہوتی ہیں جو اسی کام کے لیے معین ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو فوراً اس کو سیو کر سکیں. تو یہ مطلب بہت بہت شکریہ اجتبا بھائی آپ نے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایونٹ کے تمام شرکاء تقریباً بوٹ میں سوار ہو چکے ہیں. بوٹ کے عملہ کے لیے یہ ایک بڑا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے تاکہ مسافروں کی تعداد کا صحیح تعین ہو سکے، جو کہ بوٹ رائڈنگ سیفٹی کوڈ کے لیے انتہائی ضروری ہے. ان کیس آف ایمرجنسی ان کے پاس انتظام ہو. We are with one of the crew who will hopefully bring us safely. What's your name, brother? Anthony. Anthony is here. Anthony, since from how long you are doing this profession, business, whatever you can say? About 8 years or so. 8 years, so you're pretty 8 senior. Yeah. That's very good. Yep, been here So- for a while. یہ لیجئے ناظرین، اب ہم اللہ کے سپرد ہوئے. سفر کا آغاز ہوا. بوٹ کے کیپٹن نے بوٹ کو ریورس کر کے گھما رہے ہیں رادر، اور ہم کھلے سمندر کی طرف روانہ ہوئے. آج موسم بھی انتہائی خوبصورت، بڑی ہی اچھی دھوپ، دھیمی ہوا، کھلا آسمان. واہ! جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ بھی ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوئیے. جی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بوٹ گھومنے کے بعد سفر کی طرف روانہ ہو چکی ہے. شور آپ سن رہے ہوں گے، مومنین کا، بچوں کا، سب کا آپ کو شور بھی سنائی دے رہا ہے، اور بوٹ رواں دواں ہے. واہ! یہ ملاحظہ فرمائیے کتنے خوبصورت لیکن خوفناک جگہ پہ یہ گھر ہیں. جب صرف ہائی ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. اینی ہمارے ساتھ رہیے، انجوائے کیجئے، پھر آپ سے بات ہوتی ہے. فی امان اللہ. جناب آپ سے ہم سلام بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے، لیکن اوپر والے پورشن میں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ بھاگیں گے نہیں تو پانی میں جائیں گے. برانڈ ووڈ میں اپنا شاہ نجف فیسٹیول لگتا ہے برانڈ ووڈ امام بارگاہ میں، جس کے اندر بہت سے اسٹال لگائے جاتے ہیں، اور اس پہ جس کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہ شاہ نجف کی امپرومنٹ کے لیے جاتی ہے. اس پہ وہ ہم نے تقریباً 6-7 سال سے شروع کیا ہوا ہے اور بڑا کامیاب جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہر سال اس کی جو یعنی پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر آدمی، ہر بچہ، ہر مومن جو اس کو انجوائے کرتا ہے. اور اس میں صرف ہمارے شیعہ حضرات ہی نہیں آتے بلکہ سنی حضرات اور تمام مختلف کمیونٹی کے ممبر جو ہیں وہ آتے ہیں. 3 جملے میں بتائیں گے آج کے ٹرپ کے بارے میں، آپ کیا انٹینشن لے کے آئیں گے؟ ہمارا انٹینشن
नंबर 1 मछली पकड़ेंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें भी आपको इनाम मिलेगा। अगर जो सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा उसको इनाम मिलता है। नंबर 2 इट्स फन फॉर द किड्स एंड दे एंजॉय इट। और नंबर 3 खिज़र की तलाश में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह हमारे नेक औलाद को नेक बना और हमने आइमा ताहरीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता कर, और हमारे में यकजहती पैदा हो हमारी कौम में, और तमाम इस्लामिया जितने भी ममालिक हैं आपस में इत्तेफाक के साथ अपने कुफर के साथ लड़ें। There you go. Stand back from the rail. Please stand back and away from the rail as we pull out of the dock. I'm here for a fishing trip, and it's going to be fun. It's a get-together, and I'm really excited. All right. If you will catch a big fish, will it give to me or you will take to your home? To my home. All right. My name is Khadija Naqvi, and this is Zahra Batul. Today we are at the 2030 Shine Najaf boat trip. Zara, did you have fun so far? Sure. Yes. Yes. What about you, Seher? I had fun. Why are you at this boat trip? What do you want to do? I want to have fun with my friends. Why are you here? Are you gonna go fishing? No. I just want to have fun with my friends. Okay. Hadi, what are you gonna do at the boat trip? I'm going to fish. Gonna fish? Yeah. You wanna catch a big fish? Yes. Okay. Are you gonna have fun on the boat trip? Yes, maybe not. And I don't know. But I am going to have some fun. Now what? And fun on the fun fishing. I'm going to go fishing and I'm going to have fun with my friends. What about you, Murtaza? I'm gonna fish. Hi, what's your name? OS. Are you gonna have fun on the boat trip? Yeah, probably. What are you gonna do? I'm probably going fishing and I'm gonna try to catch some big fish. What would you like to say on TV? I would like to say Assalamu alaikum to all brothers and sisters all over the world, and I'm going to enjoy this boat, and if you people who are on this boat, I hope you have a great time. Is this your first year? Yeah. That's good. What do you expect to do? I want to catch at least 5 fish. Wow, that's great. ये फैमिली फन के लिए फैमिली फन के लिए बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए मछली भी ऑफ कोर्स पकड़ेंगे मछली पकड़ेंगे तो फन होगा ना शार्क लग गए तो सारे भाग पड़ेंगे पीछे Hello everyone again. I hope you guys have a fantastic summer. जी मैं मछली पकड़ूंगी नहीं fishing rod. Thank you. बहुत मजा आ रहा है. एंटरटेनमेंट के लिए आए बच्चों के फिशिंग भी करेंगे ऐसी. Yes. What are you going to catch here today? Big fish. Big fish what? Which fish? Any fish. Bluefish? Yes. How about if you got a very big shark? Okay. How are you going to catch? With the rod, I'm gonna pull it up. Rod? No, that's very big. They're going to broke your line. Because this rod may be like a 10-pound fish only. Well, I'm gonna catch it. We'll see. We'll see. वालेकुम अस्सलाम. आप नाम बताएं. हमजा आबदी. अच्छा आदि और आप यहाँ किस सिलसिले में आए फिशिंग के लिए या कैसे सबसे पहले इस ट्रिप के बारे में बताएं क्या फील करते हैं. I'm just here to catch fish and that's pretty much it. What are you going to catch? Whatever is in the ocean.
Whatever I can find, I'm going to get it. And hopefully I'm I'll eat asking one question for everyone. If you gotta catch very big shark, what are you gonna do? I'll take a picture, put it on Facebook. And cut the wire, right? Cut the line because. No, I might keep it. I might keep it. अपना नाम भी बताएं साहब। मेरा नाम महमूद है और बस ये ट्रिप के ऊपर है, इस्तवा भाई के साथ आए हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस ट्रिप के ऊपर और सीम्स टू बी वेरी गुड। हाँ, लग तो रही है, अभी शुरू किया है। नहीं आए हैं हम लोग, सब लोग शिप में जा रहे हैं, सब मिलके खुश हो रहे हैं। हाँ, फ्राई करेंगे, गर्म पकाएंगे। हाँ बेटे, आप क्या करने जा रही हैं? आप फिशिंग करनी चाहिए। कैसे पकड़ोगे? आप इधर बैठे हो। I can't do it. I'm too smaller. Oh my God. ये बताइए भाई आप। I wanna do fishing. Okay, what's your name? I wanna do आपका fishing. what's your name? Sakina. Kazmin. Sakina Kazmin. Okay. First time and I enjoy it. I came first time and I enjoyed. So how you gonna catch the fish? You have no rod in your hand. Yes. The instruments to catch the fish. I have to catch the fish. How about if you got a very big fish? I have to catch 100 fish. I catch Nemo fish. So cat gonna eat the fish. 100 Nemo fish. Cat gonna eat the fish. I'm gonna catch 100 Nemo fish. Oh my God. भाई जस्ट फर्स्ट टाइम उसके बच्चों को पहली दफ़ा लेके आए हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट वी डिडंट गेट द चांस। सो अभी क्या कहते हैं इस ट्रिप के बारे में? या इट शुड बी लाइक इंशाल्लाह। या दैट्स नाइस। कुछ नहीं तो कम से कम फ्रेश एयर तो मिलती है ना। हाँ इंशाल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बस बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली गैदरिंग लग रही है, अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी और ऐसा होना चाहिए। जीवन की डोर से बांध लिया है, नहीं बेच सकते, बांध लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आए या पहली दफा? मैं पहली दफा। पहली दफा इंशाल्लाह हमेशा आएंगे आप। अच्छा, अच्छी ट्रिप में कम से कम फ्रेश एयर तो मिल रही है ना। इतना साल भर थकन ये वो और किसी दिन कमरे से बहुत अच्छा। मैं पहली दफा आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। मछली पकड़ने का पूरा प्रोग्राम है? नहीं, खाली यूं ही बोट राइड के लिए मछली वगैरह तो लाइक यू नो शौक है। तो स्विमिंग का तो कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल जोश में आके छलांग तो नहीं मारोगे? ये आज जाना की पिकनिक पर वी आर एंजॉयिंग और कुदरत जो है वो हमारे साथ है। मौसम इतना ब्यूटीफुल है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है और दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन ए बोट रियली। The last time I took the boat when I came from Mexico to America on the boat, which is like 35 years ago, or maybe 40 years ago. It's a very excellent, अच्छा है, बड़ा excellent boat trip है। और जैसे कि पूरा ओशन में हम लोग काफ़ी अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे बोटिंग हो रही है और भी बोट्स वगैरह यहाँ पर हैं और इंशाल्लाह ये जो अब ये 5-4 मिनट के अंदर यहाँ डॉक करेगा बोट को और फिर यहाँ फ़िशिंग वगैरह का आपने ये भी देख रहे हैं। यहाँ पर फ़िशिंग रॉड वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पर वो क्या नाम है अपना फ़िशिंग नेट्स वगैरह हैं। तो यहाँ और इनमें देखिएगा कि बच्चे जो हैं और बड़े एक यानी ये वाहिद ऐसा गेम है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों मिल के हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि बच्चा हो बड़ा हो, क्योंकि फ़िश तो ऐसा है कि जो भी डालेगा रॉड तो फिश बाज़ा बड़ी आती है छोटी आती है। तो ये एक अभी जब हमें और मज़ीद टाइम लगेगा तो आपको पता अंदाज़ा होगा कितने लोग जो हैं इसमें हो जाते हैं और फिर आप बिल्कुल बच्चे बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और बच्चे भी बड़े बन जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फ़न है। इस तरह से हम लोग जो है ना 8 सितंबर को यानी कि ये संडे आने वाला छोड़ के बाद संडे जो आएगा उसमें फैमिली फ़न एंड फेयर है। उस फैमिली फ़न फेयर में ये भी होता है कि पूरे हम लोग जो हमारा सेंटर है वहाँ पर पूरा पार्किंग लॉट के अंदर स्टॉल्स वगैरह लग जाते हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, कपड़े के स्टॉल हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल हैं और लोग आते हैं वहाँ पर। लास्ट टाइम टेलीफोन का स्टॉल भी लगा था वहाँ पर और बैंक्स वगैरह में भी वहाँ स्टॉल नहीं आते। तो इंशाल्लाह इस साल भी ऐसा ही है और काफ़ी तो स्टॉल बिक गए हैं और बस सस्ता है, महंगा भी नहीं है। $100 पर स्टॉल होता है। स्टॉल 8 फुट का स्टॉल है और उसके अंदर आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और लोग लेते हैं और लोग काफ़ी आते हैं। ये स्टॉल जो है कल इंशाल्लाह उस दिन 8 तारीख को जो है सुबह 11 बजे शुरू होता है और शाम को
6-7 بجے تک مغرب کی نماز وہاں ہوتی ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے. ختم ہونے کے بعد وہاں پر 2 ڈرائنگس ہوں گی. ایک ڈرائنگ تو انعامات ہیں، اس میں انعامات کے اندر ایک موپیڈ ہے، ایک آئی فون ہے اور آئی پیڈ ہے. یہ وہاں پر انعامات نکلتے ہیں. اس کے علاوہ اس سال زیارت کے لیے بھی ایک انعام نکالا گیا، تو جن کا بھی وہ نکلے گا ان کو فری زیارت انشاءاللہ کربلا، نجف، قازمین اور مختلف یعنی کہ مقامات عراق کے اندر وہ زیارت کریں گے. اور بہرحال یہ کہ یہ بھی بڑے آپ دیکھیں کہ بہت لوگ آتے ہیں اور یہ بڑا ایک اچھا فن ہے. اور اس کے ذریعے بھی سب کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر کے لیے فنڈ ریز ہو سکے. یہ جو ابھی بورڈ کا پروگرام جو ہو رہا ہے، اس پروگرام کو بھی اس طرح مطلب دیا گیا کہ اس میں 5 جو ہیں وہ اسپانسرر ہیں. اس اسپانسر سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بورڈ کے جو اخراجات ہیں پورے ہو جاتے ہیں، اور ریفریشمنٹ جو وہ بھی اس کے لیے اسپانسر الگ تیار ہے. تو یہ سارا پروگرام جو اسپانسرز ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کمیونٹی کے لیے $20 کا ٹکٹ رکھا ہوا ہے. آپ یقین جانیں کہ اگر یہی ٹرپ وہ لیں تو کم سے کم $70 کے قریب بنتی ہے ان کو ٹرپ. بہرحال یہ $20 کا ٹرپ ہے، اور اس $20 سے بھی ہم کو تقریباً $2-2.5 ہزار جو ہیں وہ ہم کا سینٹر کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ پروگرامس میں اس لیے ہم یہ ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک لیں اور اس کے بعد جتنا ٹکٹ لیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے، ہمارے سے مراد سینٹر کا فائدہ ہے. اگر آپ اس پروگرام میں آئیں گے، لوگوں کو لے کے آئیں گے، اس میں کوئی بندش نہیں ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، یا آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کھانے پینے کا سسٹم ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، اور وہ انجوائے کریں گے. اور لاسٹ ایئر ہمارے پڑوس میں جو ہمارے محلے میں جو اتنے رہتے ہیں کرسچن تھے، چرچ ہمارے پیچھے ہے، وہ لائبریری والے سب لوگ آئے تھے اور سب لوگوں نے تعریف کی، اور کافی انہوں نے وہاں پر یعنی کہ یہ کہا گیا یہ پروگرام ایسے ہونے چاہیے. اس سے 2 فائدے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ قسم کا انٹرفیت بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ آتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو مسجد دکھاتے ہیں، ان کو سینٹر دکھاتے ہیں، کہ ہم بڑا دکھاتے ہیں، علم دکھاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہم لوگ جو بھی مطلب کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو اس سے ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایک PR بن جاتی ہے. اچھا استفا بھائی، آپ جس طرح بتا رہی ہے ٹرپ میں پر ہیڈ کیا آپ لوگ چارج کر رہے ہیں جس طرح بتا؟ پر ہیڈ جو اس وقت رکھا ہے $20 پر ہیڈ رکھا ہوا ہے. $20 میں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی بوٹ ہے، اس سے ایکسپینس تو بہت زیادہ ہے. یہ کور ہو جاتا ہے یہ اس پیسے سے کور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس اسپانسرر ہیں جو آپ نے نیچے دیکھی ہے. اس میں 5 آدمی ہیں جو اسپانسر کر رہے ہیں، وہ ان کی بوٹ کا خرچہ جو وہ اسپانسر ادا کرتے ہیں. اچھا، مطلب جو مخیر حضرات ہیں ہاں جی، مطلب وہ پھر زیادہ، کیونکہ یہ تو لگ رہا ہے نا اس کو تو یہ $20 میں تو اس کو نہیں. اگر ویسے آپ لیں گے تو کم سے کم آپ کو جو ہے نا $70 کا ٹرپ ہے. یہ 4 گھنٹے کا ٹرپ ہے یہ. تو اچھی بات آپ نے یہ بتائی ہے کہ اس میں یہ قید نہیں ہے فرقے کی کہ ہم ہی بھائی اپنے شیعہ ہی ہوں گے، مطلب ہر کوئی آ سکتا ہے، پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اپنا آپ کا دوست آنا چاہے، بالکل، لیکن اس کے لیے کہ یہ پہلے 1 مہینہ پہلے اس کی بکنگ کرانی ہوتی ہے. 1 مہینہ، ہاں کم سے کم 2 ہفتے پہلے، تاکہ مطلب اوور بکنگ نہ ہو. کیونکہ یہاں جی جنہوں نے بھی آنا ہو ان کے لیے ضروری ہے پہلے جو بھی ذمہ دار بندہ اس کے ہاتھ وہ اپنے وہ جمع کرا دے پیسے جو. جی ہاں تو کیونکہ معلوم ہو جائے ہم کو کتنے لوگ آ رہے ہیں. کیونکہ وجہ یہاں پر یہ کہ یہ بورڈ میں بڑے اسٹرکٹ لا ہیں یہاں پر، اور اگر اس کی کیپیسٹی میں ہے زیادہ ہو تو وہ ان کو فائن ہوتا ہے کیپٹن کو. تو کیپٹن نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگ آئیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں معلوم ہو جائے کتنے نمبر آنے والے ہیں ہمارے پاس. اس کے جو یہ کھانا وانا یہ سب وہیں سے بنا کے یہ سارا کھانا وہاں سے بن کے آتا ہے. اور یہاں پر چائے وائے کا وہ مطلب چائے بھی باہر سے لیتا ہے، لیکن مطلب پانی وانی مل جاتا ہے یہاں سے. اسٹوو ہے، باتھ روم وغیرہ یہاں پر ہیں، سب کچھ ہے مطلب. تو یہ مطلب ایک اچھا فیملی آؤٹنگ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بوٹنگ کے یہاں پر بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے بوٹ میں بیٹھنے کا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ بوٹ میں بیٹھیں، لوگوں سے گفتگو کریں، بچے مکس ہو جاتے ہیں. اور یہ مطلب سب حجاب کے اندر ہیں سب. تو ابھی آپ اعلان سن رہے تھے کہ یہ بوٹ والا جو تھا یہاں پر ڈاک کرنے والا تھا، یہاں فشنگ کرتے ہیں، لیکن لوگ ابھی کھانا کھا رہے ہیں لوگ، تو لہٰذا تھوڑا چینج کر دیا اس نے. اور 5-10 منٹ بعد کھانا ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تو بہرحال یہ ایک بہت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال سے پروگرام ہو رہا ہے. پہلی مطلب پروگرام کیا تھا، لوگ کم آئے تھے، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے مطلب ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی مطلب میرا خیال ہے کہ ایک فیملی آؤٹنگ ہے، سینٹر سے الگ ہے، اور ساتھ میں نہیں ہاں مختلف ہے. ہاں جی ہاں، تو یہ ہاں ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا، کیونکہ ویسے تو ہم لوگ پارک میں بھی جاتے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ پکنک ہوتی ہے، اینول ہماری اسکول کی پکنک ہوتی ہے. تو لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب ہر چیز انسان کا ہی نا یہ نیچر ہے کہ ڈفرینٹ چیز پسند کرتا ہے وہ. تو اب کے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، میلہ کر رہے ہیں، اس میں
پونی رائڈس بھی رکھی ہیں کیونکہ بچوں نے کہا جی ہم گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم نے وہاں پونی رائڈ کا انتظام کیا. تو مطلب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جس سے کہ اٹریکشن بڑھ سکے اور لوگ لطف اندوز ہو سکے اس سے. مطلب تو یہ بہرحال بہت بہت شکریہ استفا بھائی. ابھی تو یہ ٹرپ بڑی لمبی جائے گی انشاءاللہ. یہاں بورڈ پر ہاں جی 150 پیپل کے ساتھ ہمارے پاس سننے ہیں یہاں پر. کراب پکڑ لیا کوئی مچھی ہے نہیں مچھی ہے تو. First catch, we got it. The first catch. Khalid bhai, you got it. You are the winner of today's game. Yes, sir, too small. You throw it back. It's going to be 19 inches. 19 inches. Keep a bit short of the 19. We dropped a lot of penalties. Yes. It should be 19 inches. Khalid bhai, it's less than 19 inches. When someone gets a chance, we got a couple of fluke up on the bow. They'll be right up. I'm trying to
Folks, do not नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त आन मोहम्मद नकवी साहब हैं जिनका ताल्लुक़ यकीनन मिलिट्री से रहा है और इस वक्त एक बकौली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्ग आइलैंड में न्यूयॉर्क में है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अब तक इन्होंने अचीव किया। जी थोड़ा सा अपना तारफ़ कैप्टन साहब, उसके बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा वलायत टीवी का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आपने ये जो हमारा जाना का ट्रिप है इसको कवर किया, तो सबसे पहले उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं जी पाकिस्तान आर्मी से मैंने रिटायरमेंट ली और मैं अमेरिका मूव हुआ और प्रेजेंटली मैं लॉन्ग आइलैंड में रह रहा हूँ। और इस वक्त जो पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड है जिसको लोग पकौली के नाम से जानते हैं, उसमें मैं एज अ डायरेक्टर और PRO। तो आप बता रहे थे कि आप अभी हाल ही में आगे चलते हैं फिर रिटायर हुए हैं। जी मैं 2008 में मिलिट्री से रिटायर हुआ। अमेरिका में मुझे अभी 3 साल हुए हैं और यहाँ पे आके मैं सफक काउंटी के साथ काम कर रहा हूँ। और जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका नाम पकौली है। जी पकौली, पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड, PACOLI पकौली। तो पकौली एक वाहिद फोरम है जी जिसमें हम हमारे अपने पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, हम इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करते हैं यहाँ पे जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको इकट्ठा होने का मौका देते हैं और अपने नेशनल डेज़ को, क्योंकि जो हमारी जनरेशन यहाँ बड़ी हो रही हैं, हम चाहते हैं कि वो सब उन सारी चीज़ों को फरामोश ना करें, उनको याद रखें, वो हम अपने दिनों को याद रखें, यानी अपने कल्चर को ताज़ा जिंदा रखने के लिए। जी जी। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर आप शेयर करना चाहेंगे? जी पकौली का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में बाकी कम्युनिटीज़ अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठी हैं और अपने जो मसाइल हैं उनको जो इक़्तिदार ऐवान है अमेरिका का वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो पकौली की ये कोशिश है कि हम जो दरपेश मसाइल पाकिस्तानी कम्युनिटी को हैं वो हम जो अरबाब इख्तियार हैं न्यूयॉर्क में और इवन सेनेट में उन तक हम पहुँचाएँ। तो हम सिर्फ ये जो कल्चरल इवेंट्स नहीं मुनक्किद करते, हम बड़े सीरियस किस्म के इवेंट्स करते हैं जिसमें हमने सेनेटर स्टीव इज़राइल को इनवाइट किया, नासो काउंटी एग्जीक्यूटिव हेड मैगानो को हमने इनवाइट किया, हमने सफक काउंटी के जो हैं स्टीव बलोन, हम उनसे मीटिंग की। तो हम उन सब हम चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को हम एक अमेरिकन नेशनल जो कल्चर है, पॉलिटिक्स है, उसमें लेकर आएँ ताकि हम अपना एक वोट बैंक क्रिएट करें और हमारा इम्पैक्ट हो इस गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि हमारे मसाइल हल हों और ये जो हम फियर में ज़िंदा हैं इस वक्त मुस्लिम और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, ये उससे निकलें और मेन स्ट्रीम में शामिल हों। मेन कोई ऐसा अचीवमेंट जो आप शेयर करना चाहें कि जिस पे आपको फ़ख्र हो हमारे नाज़रीन? जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्पाइट कि ये पिछले कितने सालों से ये जो इवेंट्स हम मुनक्किद कर रहे हैं और साथ हम जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पे जब इन सैनेटर्स को बुला रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हैं वो हम उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं और वो सिर्फ उसको सुन नहीं रहे, वो उसको हल करने के लिए साथ साथ इक़दाम उठा रहे हैं। फेथ मैं कहूँगा कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, क्या आपने भी ऑब्जर्व किए हैं? अगर हैं जी, इसके लिए भी कोई एजेंडा है आपका? बिल्कुल, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है इस इशू को जो कि बहुत ही सीरियस है। एक तो हम वैसे ही यहाँ पे माइनॉरिटी में और उसके अंदर भी अगर हम अपनी डिवीजन्स कर लेंगे तो हम बिल्कुल नोबडी विल एक्नॉलेज अस,
ہم نے یہ کیا کہ پکولی کو جب سے بنایا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مختلف گروپس تھے جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے, ان سب کو ہم نے مرج کیا پکولی کے اندر. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ذاکر صدیقی اور بشیر قمر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, اور ہماری پوری پکولی ٹیم, تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اب جو ہمارا لاسٹ ایونٹ ہوا تھا جو کہ 2 ویکس بیفور ہم نے پاکستان ڈے سیلیبریٹ کیا ہے, اس میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ جو کہ لانگ آئلینڈ میں تھا. جی, لانگ آئلینڈ میں آئزن ہیور پارک میں ہوا تھا. 10,000 سے اوپر کمیونٹی آئی تھی. جس کا میں یہ کہہ سکوں گا کہ ایٹ لیسٹ وی آر ان دی رائٹ ڈائریکشن, اور ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آن بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ولایت ٹی وی کو. تھینک یو ویری مچ, اور میں ولایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں, اور میں امید کروں گا کہ ولایت ٹی وی اسپیشلی جو پکولی کے فنکشنز ہیں ان کو کور کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کا نیٹ ورک ہے, تو آپ کے توسط سے ہم یہ میسج پورے امریکہ کی کمیونٹی کو پہنچائیں. آن بھائی کیپ اس پوسٹڈ, انشاءاللہ ول بی دیئر. بہت شکریہ, تھینک یو. آج آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نیو یارک میں, نیو یارک سمسٹر میں ہم رہتے ہیں. یہ آپ اس ٹرپ پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں, یہ دوسری تیسری دفعہ, ہر سال ہی آتے ہیں. اچھا لگا آپ کو؟ ہاں, یہ بڑا اچھا ہے یہ, اور بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ آ کے. کیسا محسوس کرتے ہیں جب یہ آپ ٹرپ سے واپس جاتے ہیں؟ تھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں, اتنی تھکن تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا وقت. تو کیا کرتے رہے ہیں آپ, اپنا بتانا چاہیں گے کچھ؟ کتنی دیر ہوگی آپ کو نیو یارک میں؟ یہاں آئے ہوئے میرا خیال ہے کوئی 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے, ماشاءاللہ. تو میرے بچے اور بیگم بھی یہیں پہ ہے. بیٹا میرا ڈاکٹر ہے یہاں پہ, ڈینٹسٹ ہے, مسعود رضوی. تو کیسا لگتا ہے زندگی پاکستان میں بھی گزاری, یہاں پہ بھی گزار رہے ہیں؟ ہاں, وہ بس اب پاکستان میں بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی گزارنی, تو میں تو یہ سوچتا ہوں, اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کاش ایسا ہی پاکستان واپس مل جائے جیسا ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے. تو کیا خیال ہے آپ کے خیال میں یہ پاکستان کو ایسا کرنے والے کون لوگ؟ ہاں, یہ سیاستدان. پاکستان اپنی جگہ بالکل بہت اچھی اور بڑی صحیح جگہ پہ ہے, اور اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ رہے گا, یہ قائم رہے گا, لیکن یہ جو سیاستدان ہیں یہ نہیں رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سیاست دانس کو فیوچر میں یعنی مستقبل میں کوئی ہوش آنے کی یا سدھرنے کی؟ یہ نہیں سدھریں گے, ان کو عوام صحیح کرے گی, کیونکہ عوام میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, اور وہ یہ سوچ کے ان کو لائیں یا ووٹ دیں کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اب ایک آدمی چلا جاتا ہے, وہ جو کچھ کر کے جاتا ہے اس کو سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن جب دوبارہ وہ الیکشن میں آتا ہے پھر اسی کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے کام صحیح. تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ عوام کے پاس چوائس نہیں ہے, وہی لوگ ہیں, وہی فیملیز ہیں, جو کہ بڑی پرانی بات ہے. بڑے بڑے اچھے لوگ اور وہ پڑھے لکھے اور عقل مند اور اس کو بنانے والے ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. یہ تو پھر قصور تو عوام کا ہوا نا. بالکل, ووٹ تو عوام نے دینا ہے. وہی نا, عوام ان کو سے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کس طرح سے جگایا جائے, کیا کہا جائے؟ عوام کو مجبور ہیں, بھوک کیا تو. ہاں, ان کو کم از کم خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آئندہ اگر ہم دوبارہ ان کو لے کے آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا. اس طرح سے دن بدن وہ یعنی عوام جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی, اوپر نہ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا فقدان ہے. تعلیم کا فقدان ہے. جب تک ایجوکیشن امپروو نہیں ہوتی پبلک میں تب تک اویئرنیس نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اس کے لیے تو جب تک آپ ان کو ریسورسز نہیں دیں گے, اب ہوتا یہ ہے کہ گھر میں 5 بچے ہیں تو باپ کی غریب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے میں انکم کا ذریعہ بناؤں, کسی ورکشاپ میں بھیج دوں یا کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دوں تاکہ گھر کا روٹی رزق چلتا رہے. اس کا حل کیا ہے؟ یہ غربت یہ کرواتی ہے, اور اس کے لیے وہ بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ بچوں سے کام لیا جائے, ان کو اسکول بھیجا جائے,
तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक ख़ास उम्र तक बच्चे को स्कूल जाना होगा, काम नहीं कर सकते, जो कि इंटरनेशनल लॉ भी है, जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, वो स्ट्रिक्ट। आप भी हमारे साथ हैं, यकीनन बातें सुन रहे थे। आज के ट्रिप के बारे में बताइए हमें, माशाल्लाह बड़ी देर से आ रहे हैं। पहले तो ये बताएं ये ट्रिप कब शुरू हुआ और इसके मकासद क्या थे? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, मेरा नाम असद आबदी है। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रिप मेरा ख्याल है कि 5वां 6ठा ट्रिप होगा इंशाल्लाह, और मे बी लॉन्गर। और ये ट्रिप के मकासद में ये है कि सब कम्युनिटी माशाल्लाह इकट्ठी हुई है, और लकीली टुडे अच्छा वेदर मिल गया, और ये सारा रमज़ान के बाद सब बच्चों को, बड़ों को मौका मिला कि ये बोट पे आके एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें बच्चे। तो आपका कहने का मतलब ये एक तरह की ईद मिलन पार्टी, अगर मैं गलत ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बल्कि बिल्कुल सही कहा कि ईद मिलन पार्टी है। और इसके अलावा भी कुछ ही रोज़ के बाद एक ईद मिलन पार्टी शाह नजफ़ में मुनक़द हो रही है। उसको मेरा ख्याल ये लॉन्ग वीकेंड जो आ रहा है, लेबर डे वीकेंड पे है। जी जी जी, उसमें भी काफ़ी मौके मिलेंगे एक दूसरे से व्यू एक्सचेंज करने के, थोड़ा इंशाल्लाह एंजॉय करने के बच्चों को, और एक दूसरे से मिलने के। आज मछली तो किसी ने कोई नहीं पकड़ी जी। ट्रिप था, जाना फिशिंग ट्रिप। मैंने इसको नाम दिए है खिज़र की तलाश में। आप इसको जाना, क्योंकि हम दुआ भी मांगेंगे यहाँ पे बैठ के, यकीनन। जी जी, मेरे नज़दीक तो ये डबल ट्रिप है। आप जाना की तरफ से जाना फिशिंग ट्रिप, और वलाई टीवी की तरफ से खिज़र की तलाश। खिज़र की तलाश में, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, हज़रत खिज़र की तलाश में। और जाना के बस इसी तरह जो है कम्युनिटी को चाहिए एक साथ मुत्तहिद रहें और रवाबित कायम रखें, और इसी में खुशी है कि बच्चे एक दूसरे से अपनी ही तरह के बच्चों से मिलते हैं और सीखते हैं। यकीनन, मतलब हमारा तो ये होता है कि साल भर शहादत वलादत, तो यूथ को, नई जनरेशन को यही कॉन्सेप्ट मिलता है कि शायद हमने सिर्फ रोना है, चीखना है और कुछ नहीं। लेकिन उनको ऐसे ट्रिप दे के ये भी एहसास होता है कि नहीं, हम नॉर्मल हैं, हमारी ज़िंदगी में हर तरह के आस्पेक्ट्स हैं, प्लस मुख्तलिफ बच्चे आपस में मिल के उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, अपने कल्चर के बारे में अवेयरनेस रहती है। यू आर परफेक्टली। और असल में देखा जाए तो असल तो हकीकत यही है कि जो आदमी डिसिप्लिन से रहेगा इस माशरे में, थोड़ी सी कुर्बानी देगा, बच्चों की तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ों को भी इससे सबक मिलता है। ये एक बात देखने में आई है कि कार्ड है जिसका सिला मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सिला बाद में मिलेगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बड़े हमारी यूथ को मौका नहीं देते कि इनकी हमने ट्रेनिंग भी करनी है, इनको आगे लाना है। ये देखने में है, इसकी क्या वजह है? ऐसा होना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि यूथ में एनर्जी भी ज़्यादा है, एवरीथिंग, तो ऐसा क्यों है? राइट नहीं, सवाल तो ज़रा प्लीज़ ब्रीफली। ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो बुज़ुर्ग चले आ रहे हैं वही प्लेटफार्म को लेके बैठे हैं, यूथ को मौका नहीं देते। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो यूथ कंडक्ट करे, उनसे मशवरा लें, उनको कहें कि हाँ आपकी क्या सजेशन है कि हम इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें या प्लान करें। ये बहुत कम देखने में। जी, इस तरह का है, नई प्रोग्राम्स यूथ के लिए होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी यूथ ही चाहिए जो यूथ के प्रोग्राम्स को प्रमोट करे, कंडक्ट करे। और इसमें हैं बच्चे हैं, दे आर यंग मैरिड पीपल एंड दे आर डूइंग, जिसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गिनती के ही हैं, ना होने, आटे में नमक के बराबर जैसे बराबर है, और होने चाहिए प्रोग्राम्स। और ख़ास तौर पे इस उम्र के बच्चों के, ये जो 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, हाँ, और 8 साल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लचकदार शाख हैं, जिस तरफ चाहेंगे मुड़ेंगे, मुड़ जाएंगे, और वहीं पे मजबूती। बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो बच्चा 13 साल से ऊपर चला जाता है उसको यकीनन टाइम लगेगा। मेरा तो ख्याल है तकरीबन वो ओवर एज, खुदा न खास्ता आप कह सकते हैं कि जो 13-14 साल का बच्चा, अगर वही बच्चा 5 साल से आना शुरू हो जाए तो उसकी थोड़ा सा ये एक बड़ा मिसनॉमर है, मिस कॉन्सेप्ट भी है कि जी बूढ़े तोते नहीं पढ़ते। ये बात नहीं है,
साइंटिफिक एक फिनोमेना है, लेट मी शेयर विद यू, उसको कहते हैं सेरिब्रल प्लास्टिसिटी। उसका मतलब ये होता है कि किसी भी एज में किसी भी इंसान में लर्निंग की कैपेसिटी रहती है, वो कभी कम नहीं होती, और ये हमें चेंज करना होगा। हर बंदे को अगर वो चाहता है कि मैं कोई नई चीज़ सीखूं तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको जैसे मैंने बच्चों के हवाले से कहा, ये अब है कि जैसे अब जो हमारी जो थर्ड जनरेशन आएगी, अगर वो थोड़ा सा मतलब बच्चों को बहुत ही अर्ली एज में लाना शुरू करेंगे तो उसमें ये है कि वो उनके लिए जॉब उनकी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 40 साल का आदमी भी स्टडी करके अच्छा मुसलमान बन सकता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। 2 जुमलों में बताइए कि हम जैसी जनरेशन यानी ओल्ड लोगों को यूथ के लिए, प्रैक्टिकल लिए, पेरेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहें जो इस वक्त की ज़रूरत है? इस वक्त की ज़रूरत ये है कि इन्वॉल्व रहें, जी इन्वॉल्व रहें, फैमिली को लाएं, क्योंकि यही लॉन्ग लास्टिंग है। एनीथिंग एल्स यू डू इट, वो जितना भी आप करेंगे वो कुछ ही टाइम लास्ट करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप इन्वॉल्व होंगे, दिल से इस पे यकीन रखेंगे, तो ये चीज़ चलने वाली है और फ़ायदा मतलब इसका आने वाली जनरेशन्स को और यंगस्टर्स को और दूसरों को होने वाला, और बरकत भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी में है। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो इनका मशवरा यही है कि अपनी यूथ को एंगेज करें, यूथ को यूथ के साथ उनको सुपरवाइज़ करें, उनकी ट्रेनिंग करें, इसी में हमारी बका है। थैंक यू वेरी मच। इंडिया से, लेकिन न्यूयॉर्क में सेटल हूँ। इंडिया से कहाँ से तशरीफ लाए? बम्बई। कब तशरीफ लाएँ? 2000 में। तो इसका मतलब आप इस वक्त आप न्यूयॉर्कर हूँ। आप पहले तो हमें ये बताएं कि आज के ट्रिप के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इमेज था, क्या करने जा रहे हैं? माशाल्लाह से लास्ट ईयर भी ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ था और मैंने बहुत सुना था। लास्ट ईयर मैंने मिस किया था, पाकिस्तान में था। मुझे इस दफ़ा भी मुझे थोड़ी मसरूफियात थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मुझे आना ही आना है। मैंने अपनी मसरूफियात साइड पे रखकर माशाल्लाह से यहाँ पर आज प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं किया कि वेस्टेज ऑफ टाइम है? ज़रा भी नहीं। कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? मैंने एक पकड़ी और पिक्चर भी ली है माशाल्लाह से। पिक्चर भी ली है। वो मछली कहाँ है? वो मछली छोटी डाल दी। अच्छा, हमें ये बताइए आप, इंडिया लाइफ में इंडियन लाइफ, पाकिस्तानी लाइफ एक जैसी है ऑब्वियसली। अगर आप कंपेयर करेंगे वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ, तो कौन सी आपको अच्छी लगी और क्यों? फ़िलहाल के हालात देख के तो मुझे इंडिया की लाइफ अच्छी लगती है। उसकी एक वजह बताएं। उसकी एक वजह है कि लोग वहाँ ज़्यादा एजुकेटेड है और थोड़े समझदार है। लाइक इन अदर वर्ड्स, लाइक जैसे वहाँ पर जो सुनने में आता है पाकिस्तानियों के बारे में कि लाइक जो फाइट वगैरह होती है वो इंडिया में बहुत कम होती है। हमारे यहाँ हिंदू भी होते जो हमें जुलूसों में सब जगह हमें। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि वहाँ पे लड़ाई नहीं होती, मजहबी फसादात नहीं होते हैं वहाँ। हैदराबाद में देखिए कितने जला दिए जाते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की होती है। तो बेसिकली इंसान एंगेजमेंट चाहता है कि झगड़ता रहे। एग्जैक्टली। यहाँ पे हिंदू नहीं है तो शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं। मैंने इनफैक्ट इनको यही मिसालात मैंने हमेशा दी है कि हिंदू हमें जब हमारा जुलूस वगैरह निकलता है वहाँ पर इंडिया में, तो हमने देखा है कि हिंदू इतना कोऑपरेटिव होता है कि वो बाकायदा हम खुले पांव जा रहे होते हैं तो वो पानी डालते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए चलने के अंदर, बिकॉज हम वॉक करके जुलूस बड़ा लंबा होता है तो पानी डालते ताकि हम आसानी हो जाए हमें। और यहाँ मैंने जो सुना है शिया सुन्नियों में आपकी बात बड़ी बात काट रहा हूँ भाई। ये देखिए महेंद्र सिंह बेदी इतना अच्छा राइटर है, मौला की शान में जो उसने लिख दिया है कमाल कर दिया है। वहाँ पे तो मैंने हिंदुओं को मरसिया पढ़ते देखा है। सही है, सही है, ये सही है। मतलब इतनी सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो ये चीज़ देखते हुए आप मैसेज क्या देंगे उस कम्युनिटी में जहाँ पे शिया सुन्नी फसादात हैं? मेरे नज़दीक ये शिया सुन्नी फसादात नहीं है। अगर ये होते तो दुनिया के हर कोने में यही होता। बर्मा में चले जाइए, म्यांमार में चले जाइए, वहाँ पे मुसलमानों को गैर मुसलमान मार रहा है। जहाँ पे मुसलमान को नहीं कोई मार रहा वहाँ पे शिया सुन्नी फसादात किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए आपके ज़हन में क्या बात आती? कोई ऐसी है शख्सियत, ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं? मेरा तो यही इवैल्यूएशन है कि शिया सुन्नी को तो आई मीन जितना भी हम कह लो कि भाई हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, जो ये काम करते हैं और जो शियाओं पे अटैक होता है, जो भी होता है, ये कोई सुन्नी नहीं कर रहा है। आप पहले अपने दिमाग शिया भी निकाल दे और सुन्नी भी निकाल दे कि ये शिया को सुन्नी मार रहा है और सुन्नी को शिया मार रहा है। जो टेररिस्ट है वो शिया को मार रहा है, वही टेररिस्ट सुन्नियों को भी मार रहा है।
तो ये कोई शिया टेररिस्ट एक अलग से मखलूक है. एग्जैक्टली एक डावलिश पीपल हैं जो दोनों तरफ आग लगाना चाहते हैं. एग्जैक्टली और हमें समझना है चाहिए उनका मकसद. हमें एक्चुअली बहुत ध्यान और बहुत सही से समझना चाहिए कि ये जो शिया सुन्नी है, हमें इख्तलाफ एक जगह कि भाई ओके हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, वो अलग बात. एक जुमला आपने बोला था कि आपने यहाँ पे आके देखा कि इंडिया में ज़्यादा समझदार लोग हैं और यहाँ पे कम है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ज़रा इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे थोड़ा सा और. एलैबोरेशन ये होगा कि अगर इंडिया में, जैसे इंडिया में भी फसादात होते थे, हिंदू मुस्लिम के भी हुए जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ है, लेकिन वो फसाद के बाद वो 1990 में हुआ था. उसके बाद वहाँ का इंसान समझ गया है कि ये इट्स नॉट अ गेम ऑफ हिंदू मुस्लिम, इट्स अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स. उन्होंने वो समझ लिया है. लेकिन पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि अभी तक नहीं समझा है कि इट्स अ गेम ऑफ टेररिज्म. इट्स नथिंग टू डू विथ any religion or any faith you are in. You have to have bifurcations ke by faith has to be on a side and you have to live together. So in that way सियासी लीडर डेफिनेटली इंडिया में भी करप्शन है, मैं डिनाई नहीं करूँगा. इंडिया में भी करप्ट लीडर्स होते हैं, सब जगह भी सभी जगह पॉलिटिक्स खेली जाती है. लेकिन पाकिस्तान के हम जो शिया के बारे में सुनते हैं यहाँ पर और जितना देखते हैं कि भाई शिया सुन्नी इतना एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं नफरत करता. अभी नहीं करता, अभी भी नहीं करते. हाँ नहीं अभी, लेकिन अभी भी नहीं करता. ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं, ये इसकी शरारत है. इसके पीछे हाथ कौन है वो बड़ी बात है, वो आपके साथ शेयर नहीं. लेकिन शिया सुन्नी मर तो रहा है ना. शिया सुन्नी भी मर रहा है, शिया भी मर रहा है. ना शिया सुन्नी को मार रहा है, ना सुन्नी शिया को. मेरा तो वही मैसेज था कि शिया सुन्नी को मार रहा है, ना सुन्नी शिया को मार रहा है. वो टेररिस्ट शिया को मार रहा है और टेररिस्ट सुन्नी को मार रहा है. वो कहाँ से आ रहे हैं? हाँ वो नहीं पता. चलें, बहुत शुक्रिया. मैं न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहता हूँ और से 15 साल से. ब्रेंटवुड का निज़ाम आज का ख़ास तौर पे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ. बहुत अच्छा निज़ाम और बहुत ही कोऑपरेशन पूरी कम्युनिटी का. क्वींस से, लॉन्ग आइलैंड से, सब जगह से लोग आए. इसमें सक्सेसफुल और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं इस तरफ 6 घंटे से आप लगे, आपने फिश नहीं पकड़ी. वो कहाँ पे है, कहाँ पे, कितनी बड़ी आपने फिश पकड़ी? हाँ जंबो. यार ये क्या किया आपने? मुझे पता शर्म आ रही है इतनी छोटी पकड़ी. कोई बात नहीं. Everyone's going to enjoy the fast ride. Taylor, do you hear me now? Okay. Taylor, we're going to what the gentleman said was. Here too, this way too. If they do want to. भैया जो इतने जरूरी काम से सो रहे हैं. पिकनिक नहीं चढ़िएगा, नहीं चढ़िएगा. बड़े जरूरी काम से सो रहे भाई. हाँ ये भी पिकनिक पे आए हैं यकीनन. ये सारी थकान इनकी. ये या तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं. Gang, we're going to fish 5 more minutes. In 5 more minutes, we're going to head back to the dock. At 6 o'clock, everyone, all the children, all go inside the क्या कहना cabin. चाहेंगे? दुनिया में अगर कोई आराम करना चाहे ना, Some prizes for the children, okay? That's at 6 o'clock, which is in 5 minutes from now. कांटों पे भी इंसान को उसकी मिसाल देख लो. हाँ जी. अगर तरह से सोती रही. बड़े जरूरी काम से सो रहे हैं.
ये फ्लाइट 3 का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है बेटा बेटा चलो Hope everyone is enjoying the trip. And we have prices for those who want more fish, bigger fish, you know. Yes. So based on these, let's see. First prize for kids. Ali Abudi. Ali, wait. Hold on. Raise your hand, Ali. Yeah, hold on. मेरा कैमरा किसके पास है? Ali, wait. Second prize. Mosher Jaffrey. Where is it? Mosher. He's still catching the fish. Trying to get the big fish. Okay. Mosher Jaffrey किधर है भाई? Mosher, ऊपर रखे ऊपर रखे. This is for her. Mosher Jaffrey. Okay, let me take it. Hold on, Parva. For your brother. Okay. Third prize goes to Zahra Hussaini. Good. Then there will be a certain prize of women only. Alina Abdi, first prize. Take your finger away, you know. Second prize, Ruby Hussain. फोटो बनाओ ना घर की है बना लो अच्छा Third prize, Farwa Rizvi. Where is she? Farwa. इसको प्राइस मिलता है ना वो शॉप से यहाँ खड़ा होता है भैया भाई ना तो फरमा का लोग ऑफ इट इनको दे भाई, इनको फरवा का. फरमा का आओ दो नहीं, फरवा का इनको दो यार. क्या नाम है अपना? फायदा को फरवा के ले लें. फरवा के इनको दे दो. फरवा इनको बाइक बुला लो. इशारा के इशारा है यहाँ पर. फरवा आपकी बेटी का. अच्छा, आपकी बेटी का. अब ये For the men's. Big hand for Saqib, Dr. Saqib Ibrahim. Third prize. लेगा भाई खाना पार्टी बनती है साकिब भाई, पार्टी बनती है. हाँ बिल्कुल बनेगी उसी मछली के साथ. वो तो चली गई यार. Asad Abdi. सेकंड प्राइज बरसात आप देख भाई आपकी भी बनती है. आपकी भी बनती है. Asad Abdi साहब, बिस्मिल्लाह. फिर तो मैं तुम्हें दीदी यार. बहुत शुक्रिया. आदि मेरी है. सुहेल कहाँ है? सुहेल आ जाओ भाई. आज सुहेल की तरफ उसको डिनर बनाने वाले भी सुहेल है. First prize. Guess holder. Sohail Wakil. आज बोर्ड के बाद सीधा खाने के लिए जाएंगे. सही है अगर फिश मिलेगी तो 5 मिनट में.
Most wanted from the fishes. Fish is on. Fish on. Fish is on. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हम लोग को खुशी दी है और प्रोग्राम को बहुत याद किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बहुत कॉपरेट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और बहुत इंजॉय किया। अल्लाह आप लोग को रखिए और इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम रहता है। इसके बाद मैं इस्तीफा साहब को दूंगा तो उसका ख्याल आप करना जी क्लोजिंग स्पीच। हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है कि सब लोग शामिल हो उसके अंदर, और सबसे खुशी की बात यह है कि सब लोग शामिल थे इसके अंदर और माशाल्लाह शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने लोग तशरीफ लाए। और यही खुशी का मुकाम है कि सब लोग जमा थे यहाँ पर और इस प्रोग्राम कामयाब बनाने में हर एक का हाथ बराबर था, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो चाहे वो शामिल होने वाला हो। तो उसके लिए दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं दोबारा, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह से कॉपरेशन अगर रहा तो हर प्रोग्राम जो है कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी अभी भाभी साथ खड़े हो सब एक साथ। भाभी एक मिनट फोटो खींचिए, फोटो खींचिए चले भाभी साथ खड़े सब भाई सब आइएगा सब भाई एक मिनट खड़े हो भाभी साथ लो। प्रोग्राम है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये 5वां प्रोग्राम भी मेरा बड़ा कामयाब गया और इस कामयाब में मतलब हमारे नकवी साहब हमारे साथ कॉपरेट करते, आप सब ने कॉपरेट किया। इमरान है, डॉक्टर मशहूर है और आपका आफती साहब है और अशरफ रिजवी साहब हैं और सुहेल मुबीन हैं और सुहेल मुबीन और अशरफ रिजवी इफ्तार, और ये देखें मेरे पास जो है ये सब ने मेरे साथ बड़ा कॉपरेट किया है और इनकी वजह से मैं कामयाब हूँ। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि इंशाल्लाह हमारा बहुत ही कामयाब जाएगा। देखिए इसमें मेरे पास जो है वो अशरफ रिजवी, आपकी, इफ्तिखार नकवी और मशहूर डॉक्टर मशहूर और डॉक्टर सुहेल, इन 4 आदमियों ने मतलब कि बोर्ड को स्पॉन्सर किया और जो रिफ्रेशमेंट है ये इमरान खान करते हैं, इसके साथ इफ्तिखार साहब ने काम किया और ये जितने प्यारे आप लोग ये गिफ्ट को लेकर आए ये हमारे मुबीन साहब अपनी मोहब्बत के साथ लेकर आए और इनकी सबकी मोहब्बतें और सब अपने फैसले के साथ गेट टुगेदर यहाँ पे होते हैं। और ये हमारा खास मकसद होता है कि हमारे देखिए मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं, रमजान के प्रोग्राम होते हैं, अब बच्चों को हम लोग कुछ तो बताएं कि भाई अपना इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो ये हमारा इंजॉयमेंट का टाइम होता है, इस वक्त हम लोग करते हैं और लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं और ये शुक्र है कि इस साल भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये हमारे महबूब साहब हैं, ये हमारे बिल्कुल चीफ गेस्ट हैं, हर साल 5 साल तक ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट ये आते रहते हैं और इनके बेटे डॉक्टर मसूद हैं और ये हमारे सुहेल साहब हैं, ये साहब हैं और डॉक्टर हमारे इफ्तिखार नकवी साहब हैं जो सबसे ज़्यादा इनका कॉपरेशन है हमारे साथ जो कि ये होता है। और ये प्रोग्राम जो है ना इंशाल्लाह और बेहतर होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है दफ़ा आप भी हमारे में शामिल हो गए डॉक्टर साहब, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये कवरेज भी हुई है और ये प्रोग्राम अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं करता हूँ कि बहुत अच्छा रहा है, इसमें मोहब्बतें फैलती है और इंशाल्लाह और इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे और करता हूँ। माशाल्लाह जी हर बच्चे ने एंजॉय किया और हर माशाल्लाह सलमान भाई और इस सालों में हर एक जितनी मेहनत कर सकते थे हमने की है
اور اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی سے دے. آپ نے خود دیکھا کہ ماشاء اللہ پروگرام کس طرح کرا, اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم بہتر کر سکیں. Inshallah, next year I'll see you with a good health and a bad health. اس نیو یارک میں تمام وہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے. یہ کیا ہوئی بات؟ Danny, how many walk around? How many more are on board? Just go in, Taylor. All right, now it looks like you're right, so